मैं टीवी देखती थी एंड आई यूज्ड टू सी दिस गर्ल्स, तो आई एम अ लिटिल ब्यूटी पैजेंट गर्ल, ओके। मैं ब्यूटी पैजेंट्स बहुत देखती थी व्हेन आई वाज यंग। मुझे मिस इंडिया बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं देखती थी। मैंने कहा यार ये सब जा रही है, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, मुझ में ऐसी बात है कि नहीं है। तो मैं वहां देख के अपने आप से क्वेश्चन करती थी कि क्या मैं जा सकती हूँ, क्या मैं नहीं जा सकती हूँ। एंड आई डोंट नो, 2009 मैं कॉलेज में थी। मैंने अपनी मेरी एक दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड, शी स्टिल माय फ्रेंड, मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को बोला कि यार मुझे ना ट्राई करना है, आई जस्ट वांट टू ट्राई, मुझे देखना है वेयर डू आई स्टैंड, बस देखती हूँ। मैंने वो फॉर्म फिल करके मैंने बस दे दिया, और फॉर्म भी मैंने इसके घर जाके भरा। मेरे घर पे कंप्यूटर नहीं था, और तब तो वो बॉक्स वाला कंप्यूटर होता था, है तो फिर हम लोग साइबर कैफे जाके हम 1 घंटे का सेशन वो करते। तो मैंने बोला चल ना, तेरे पास कंप्यूटर है, अपन जाके भरते। तो मेरी फ्रेंड बोली चल, तो घर पे जाके हमने फॉर्म भर दिया। मुझे कॉल आता था, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। मैंने कहा ओह गॉड। देन अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार यू पहली बार में दैट यू स्टैंड समवेयर। फिर उन्होंने बोला थोड़े पिक्चर्स चाहिए। अब मेरे पास पिक्चर्स भी नहीं थे, वो मॉडलिंग वाले फोटोज। 2009 में ऐसे कोई फोन भी नहीं थे तगड़े वाले, गीले बाल ऐसे वाले वो फोटो होते हैं ना, सबने करवाए होते हैं उनको। मैंने भी की। बट मेरा जो फोटो था ना, वो नॉर्मल स्टूडियो वाले होते हैं ना, वो जहाँ हम फैमिली फोटो खिंचाते हैं, सब अच्छे लग जाते हैं, पासपोर्ट साइज भी खींच लेता है। वही वहां जाके मैंने 2-3 कपड़े में, मेरी बहन ने थोड़ा मेरा मेकअप कर दिया। और मेकअप भी कौन सा वाला पता है, पॉन्ड्स पाउडर लगाया, लैक्मे फाउंडेशन लगाया, काजल लगाया, मम्मी की लिपस्टिक चुरा के लगाई। मम्मी को पता नहीं हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो ये फोटो वोटो खींचवा लिया 3-4 कपड़ों पहन के, एंड देन सबमिट कर दिया। एंड देन आ गया ऑडिशन डे। अब ऑडिशन डे पे मेरी बड़ी बहन और मेरी बेस्ट फ्रेंड ये मेरे साथ होते हैं। एंड देन आई ऑडिशन and then I'm selected. So there were I think 15 girls all over India selected, and I was one of them. Wow. So that was a big thing, So मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज। वो कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड कर देता है ना, जब पहली बार में आपने कर दिया, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ठक करके कोई सिलेक्ट कर ले। So ये मिस टीन डिवा की शुरुआत हुई। मैं जाती हूँ उस पैजेंट में, मेरे लिए ये बहुत ही नई दुनिया है। MTV पे ये शो आता है, and I went there. I met Anusha Dandekar there. Oh. And then I think Malaika Arora? No, not Malaika Arora. She was my judge in another pageant. I'll tell you. That's also interesting. बाप रे, ये लड़की कब से लगी हुई है भाई? पैजेंट करती रही थी। यार actually, so 2009 that happened, and then वहां से शुरुआत हुई, मैं बोलूंगी। वहां मैं पहुंची थी टॉप 5 तक। फिर उसके बाद मुझे ना डिज्नी पे एक शो मिला, एंड देन वहां से 2000 रुपए पर डे थे तब मेरा। 2000 रुपए पर डे फॉर अ गर्ल who's how should I say, who's a 15-year-old girl. For her it was 2000 rupees per day. मेरे लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट थी, बहुत बड़ी। जो 100 रुपए दिन के उसको मिलते थे, 2000 मतलब 2000 मतलब यार, it was too much for me. कसम, राती तुरंत ही धंधे में 10 5 दिन में 10, हाँ वही होता है भाई। तो वहां से डिज्नी का शो मिला। देन आई डिड अ शो फॉर NDTV Imagine, देन स्टार वाज माय ब्रेक थ्रू। इस प्यार को क्या नाम दूं, उससे पहले कितनी मोहब्बतें था, करण कुंद्रा और कृतिका कामरा के साथ मैंने एक शो किया था। उस पे इतनी लाइमलाइट नहीं मिली थी जितना मुझे स्टार के शो से मिला। सो स्टार का शो दैट हैपेंड, दैट चेंज माय गेम, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन 2012 मुझे मिस इंडिया करना था। एंड आई बिलीव नहीं, इतना काम करने के बाद मिस इंडिया में गए। मुझे मिस इंडिया करना था। और तब मैं ना बैक टू बैक शूट कर रही थी इस प्यार को क्या नाम दूं। तो दिलजीत कौर है ना, हाँ, वो भी मिस इंडिया की एक कंटेस्टेंट थी। तो मैंने बोला दिलजीत मुझे मिस इंडिया जाना है, मेरे को ये फॉर्म भरना है, मैं कैसे करूँ। तो और मैं शॉर्ट, मतलब मेरा ही ट्रैक चल रहा था। तो दिलजीत रियली हेल्प्ड मी टू फिल माय फॉर्म, एंड दे रियली लाइक्ड मी। दिस इज सना, वी वुड लव टू इंटरव्यू यू, व्हाई डोंट यू कम टू द ऑफिस। अब मैं यहाँ पे डेली शूट कर रही हूँ और मैं रो रही हूँ। मैंने कहा वो लोग मुझे मिलने बुला रहे, दिलजीत मैं क्या करूँ। तो दिलजीत रिलैक्स लाइफ, मैं बात करती हूँ। तो दिलजीत ने वहाँ की टीम से बात की कि शी इज बिजी शूटिंग, शी रियली वांट्स टू डू दिस, आप प्लीज कोई दूसरी डेट दे दीजिए, शी विल डेफिनेटली मेक इट। क्योंकि टीवी जब आप शूट करते हो ना, आप सडनली छुट्टी नहीं ले सकते, आपको 2-3 दिन पहले बोलना पड़ता है। तो और मैं डरी भी थी, मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए। और मैं रो रही हूँ बच्चे की जैसे, मैंने कहा मुझे चाहिए। तो दिलजीत ने बात की, दिलजीत ने कैसे करके उनको मनाया कि प्लीज आप समझिए, शी रियली वांट्स टू डू दिस, एंड देन दे अग्रीड, दे सेड ओके आस्क हर टू कम 3 days के बाद। तो मैंने बोला मैंने यहाँ पर डेट दे दी। मैंने कहा मैं 2 घंटे के लिए मैं लेट आऊंगी, बट मैं लेट आऊंगी। मैं वहां जाके मिलती हूँ, दे लाइक मी एंड दे कॉल मी फॉर द इंटरव्यू राउंड, लाइक डायरेक्टली सेमीफिनाले राउंड।
उसमें तैयार होके ऐसा वॉक करना पड़ता है? कुछ इट्स लाइक एन ऑडिशन बॉम्बे, मतलब बॉम्बे से मैं सिलेक्ट हो गई थी, फिर ऑल ओवर द स्टेट लड़कियां आएंगी, एक सेमीफिनाले टाइप पैजेंट होगा, मतलब सेमीफिनाले ऑडिशन होगा। सो जहाँ से अभी पंजाब से 10 लड़कियां आ गई, दिल्ली से 10 लड़कियां आ गई, बॉम्बे से 15 लड़कियां रहेगी, तो लिमिटेड लड़कियों का एक वो करके दे विल चूज 17 और 18 गर्ल्स फॉर मिस इंडिया पैजेंट। तो उस पैज में ऑडिशन देती हूँ, ऑडिशन देके मैं आती हूँ, एंड देन आई थिंक अ वीक आई गेट अ कॉल दैट आई एम सिलेक्टेड, आई एम अंडर टॉप दिस। मैंने कहा ओ वाओ, ये भी एक मेरा ड्रीम था। मेरी फैंटेसी बोलो या ड्रीम बोलो, मुझे ये था कि हाँ मुझे जाना है। तो ये जो प्रोसेस था ना मेरा, ये मेरी जो जर्नी थी ना, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया धीरे धीरे मैं ग्रूम होती गई धीरे धीरे। मैं ये बोलूंगी, मैं कॉन्फिडेंस से ज्यादा मैं ये बोलूंगी मैं ग्रूम होती गई फॉर समबडी who comes from the slums. I come from the slum. I'm a very middle class girl, okay? मैंने अपने आप को ग्रूम किया है। तो आज जो मैं आपके सामने हूँ, I'm a self-made woman who's groomed herself and so polished, so this, that आज मैं हक से बोलती हूँ कि मैं हूँ। मुझे like I have nothing, और मुझे फर्क नहीं पड़ता, I have nothing to lose, because मैं जो हूँ मैंने खुद किया है। करेक्ट। तो आप मेरे पे उंगली नहीं उठा सकते। सो मैं बहुत हेड हाई रखती हूँ, बहुत प्राइड में रहती हूँ, क्योंकि मैं कभी कुछ गलत मैंने किया ही नहीं है, ना मैंने गलत राह चुनी है, ना मैंने कुछ गलत चीजें की है। सो आई एम वेरी हेड हाई, आई एम वेरी हेल बाउंड दैट आई एम द वे आई एम। यू लाइक मी ओके, इफ यू डोंट लाइक मी योर थिंग, नॉट माय प्रॉब्लम। जब आप फर्स्ट टाइम आपको जब सिलेक्ट किया फर्स्ट पेजेंट में, घर पे जाके क्या बोला? व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन? वो तो पूछा ही नहीं हमने। हाँ, एक्चुअली my mother has always been supportive, okay? My mother, my father, they've always been supportive कि तुमको जो करना है तुम करो। They've always been supportive. Like टीन डिवा में इतना कुछ नहीं था, लेकिन मिस इंडिया में थोड़ा स्ट्रगल था, बिकॉज वहाँ पे बिकिनी राउंड था। ओह हाँ। That was a struggle for me because I'm a Muslim, right? So my parents, how would they accept somebody, their own daughter, to wear a swimwear, two-piece swimsuit? Correct. And I think my mom was quite okay, but my father was a little shaking कि तो मैंने बोला आप आना ही नहीं मेरे इस पे। मैंने कहा मैं तो पहनूंगी लेकिन आप आना मत। तो माय मदर वाज लाइक कि तुम पहन लोगे ना? लाइक हाँ मम्मी कोई बात नहीं, वो सरौंग देते हैं, वो कर लेंगे। मैंने कहा इट्स ओके, शर्म किस बात की, इट्स ओके। तो आई थिंक मम्मी ने जब हाँ बोला, मेरी माँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरी मम्मी ने जब हाँ बोला तो मेरे लिए बाकी की एवरीथिंग वाज शॉर्ट, लाइक इफ शी इज ओके फॉर मी नथिंग मैटर्स। बड़ी बात है। सो देन सो फॉर मी इट वाज लाइक कि ठीक है। बट मिस इंडिया का जर्नी भी ऑल्सो वॉज नॉट दैट ईजी, बिकॉज यू नो आई एम टॉल, आई एम हाइटेड। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुम सुंदर हो, मुझे कभी मैं सुंदर नहीं लगती थी, सच्ची में कह रही हूँ। 2012-13 तक मुझे मैं कभी सुंदर नहीं लगती थी, कभी नहीं लगती थी। आफ्टर मिस इंडिया मुझ में वो कॉन्फिडेंस आया, मुझे ऐसा लगा ओके मैं हूँ सुंदर, मैं हूँ प्रिटी, आई हैव गुड आईज, आई हैव गुड स्माइल, आई हैव गुड फीचर्स। मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं सुंदर हूँ, मेरे को ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरे में वो पर्सनैलिटी भी है। बट मिस इंडिया के बाद 2012 मैं टॉप 5 तक आई थी मिस इंडिया में भी। हाँ, और जब मैं जीत जाती, मैंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। बट एनीवेज कैसे मारी थी आप कुल्हाड़ी बताओ क्या? कुल्हाड़ी बताओ। अरे यार मैं खड़ी हूँ और वो कॉमन क्वेश्चन राउंड, मेरे कान बंद हो गए। मेरा बीपी लो हो गया। आई कुड सी माय मदर सिटिंग हियर, एवरीबडी। मैं डर गई, नर्वस हो गई। नर्वसनेस इज समथिंग व्हिच कैन मेक मी और ब्रेक मी। तो मैं बहुत नर्वस हो गई और मैं ऐसे खड़ी हूँ। और हमको ना सिखाते हैं 30 डेज में हमको ग्रूम करते हैं, टेबल एटिकेट से लेके उठना, बैठना, चलना, बात करना, ये ग्रूमिंग होती है 30 डेज पैजेंट के अंदर। हाउ टू टॉक, हाउ टू सिट, यू नो, लाइक फुल 30 डेज वो आपको ट्रेन करते हैं। इसीलिए वो आपको ऐसा डीवा चिढ़ाते रहते हैं। पर आई एम अ डीवा। नहीं बट नहीं क्योंकि डीवा सना वो भी है ना, अपना इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम हैंडल है ना डीवा सना, पर आई एम अ डीवा। और क्या नहीं तो। पर 30 डेज वो जर्नी ना, वो आपको सिखाते हैं उठना कैसा है, बैठना कैसा है। लाइक यू नो, अगर आप 10 जन के सामने हैं एंड अगर आपको खांसी आ रही है तो हाउ टू स्नीज, नो नॉट लाइक दैट, यू लाइक सी एक्सक्यूज मी। पर इसने तो कल छींक मारी और मेरे छींटे भी उड़ाए थे। किसने? तुमने। जब अरे वो तो ठीक है ना, पति पत्नी में चलता। पति पत्नी में कौन सी एटिकेट होती है? तो कैसे वाला? जस्ट एक्सक्यूज, अगर 10 जन सामने है तो एक्सक्यूज मी। पर हमारी और छींक आए तो चीख आए तो टिश्यू पेपर हो तो सॉरी एक्सक्यूज,
ये तो ऐसे ही हुआ हमारा, तो ऐसे ही हो जाता, हाय यार हम तो आउट ही हो जाए यार। फिर यार घुटन नहीं होने लग जाती। नहीं, मैं तो but घर में ऐसी ये सारी चीजें होती है जो शौक है ना। शौक था। सब आई शौक जिनको हो वही कर सकता है। सही कहा। और खाना भी ऐसे कैसे? हाँ, खाने का भी मतलब लाइक वेरी नाइसली। तब हमारे बैच में वो थी सबीरा मर्चेंट, अच्छा, लाइक शी वाज वेरी गुड इन हर एटिकेट्स ऑफ टेबल मैनर्स। कि इस हाथ पे यही चम्मच होनी चाहिए, इस हाथ पे यही चम्मच होनी चाहिए। बाहर से खुलता है, अंदर से खुलता है, पहले सूप प्लेट, ये प्लेट, वो प्लेट, मतलब सो मच, कैसे बैठ के खाना मैंने भी चाहिए। हालांकि एक ऐसा नैपकिन आता है तो कैसे रखना चाहिए, कैसे, और अगर आपके चम्मच भी डिफाइन करते हैं, मतलब अगर आपके हाथ में, अगर आप कोई फाइन डाइन में जा रहे हो तो आप कैसे चम्मच रखोगे वो भी डिफाइन करता है, क्योंकि वेटर, आप उस हिसाब से वेटर को भी ट्रेनिंग होती है कि अगर इनकी चम्मच सीधी हो तो इसका क्या मतलब होता है, टेढ़ा हो तो क्या मतलब होता है, मतलब तेरा खाना, हाँ तेरा खाना खत्म हो गया तो तू ऐसा कांटा चम्मच को ऐसा टेढ़ा क्रॉस करके रख देगी ना तो तेरा खाना नहीं देंगे। तो मुझे और चाहिए तो उनको ऐसे रखो। नहीं और चाहिए तो तू ऐसा वो चम्मच और इसको ऐसे रख तो वो खाना डालेंगे, और अगर नहीं चाहिए तो ऐसा रख, क्योंकि वो बात कर नहीं करते। अगर पूरी प्लेट चाट के ऐसा पूरा ऐसा रखो तो उनको फिर तो वो बाहर निकालेंगे। यार हमको तो हाथ से यार जब तक नली हर्ष ऐसा करना ले, इसको हमको मजा ही नहीं आता। जब तो पराठे का यार मक्खन यहाँ से ना चाटो तो, और ये सब किया है फिर सना घर आके वैसे ही किया कि घर आ गए फिर? नहीं, घर आके अपने हाथ से। मैं आज भी कहीं भी जाती हूँ, आई थिंक आई यूज माय हैंड्स। पर वो कभी मिस इंडिया वाली मिलती है फ्रेंड्स, हाँ, तो फिर उनके साथ ऐसे ही होता है कभी कि वो भी बेचारी ऐसी है, वहां तो ट्रेनिंग ले रही थी ना वो भी। यार ये तो बड़ा है, बहुत ज्यादा टफ है। कुछ होते हैं, कुछ दे आर लाइक दैट। अच्छा काम आ जाता है भारतीय लाइफ में। Yeah, but it helps you groom. It helps you. बट अब कितनी ग्रूम But हो it is, सच में। I think not, because लगता है ये नॉलेज है, ये आप आज भारत में हो, कल कहीं और गए, कल कहीं और, you know, so it helps you to become better. नहीं, बहुत बड़ी बात है यार जो आप, बिकॉज आपको हम इतने टाइम से देख रहे हैं, परसेप्शन तो ऐसा ही लगता है कि बहुत अमीर घर से, लाडली, पापा की परी होगी, डिम्पल वाली लड़की। हाँ, perception तो ऐसा है, see? जिसका सपना था कि मैं मतलब फर्स्ट क्लास की एयर होस्टेस होती है ना जो एमिरेट्स की, नमस्कार, जो सुंदर वालियां फर्स्ट क्लास में रखते हैं, पूरा ग्रूमिंग तो वैसे ही है सब। हाँ, तो फर्क पड़ता है यार उससे। आदमी पूरी, आज जितने साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल 15 साल हो गए, क्या बात है यार। लोगों को लगता है कि वो ये सना जो है बिग बॉस में ही आई कोई लड़की, कोई मॉडल होगी तो उसको डाला, ये मॉडल है कोई, ऐसे करते ना लोग जो नया टीवी, ये कौन है, अच्छा ये मॉडल होगी, इसके गाने। No, but I have worked so much. मैं मिस इंडिया से निकली, दिन मैंने साउथ में पिक्चरें की हैं। I worked down south. And I launched with very big people. मतलब मेरा first launch was with Makri's producer Rajamouli and Sai Kurapati. So मेरा जो launch था बहुत बड़ा था, मेरा तमिल में launch बहुत बड़ा था. So I did, I think 3-4 पिक्चरें मैंने वहाँ की है. वाव। And then I came back to TV. टीवी पे मैं लंबा शो नहीं पकड़ती हूँ। आई ऑलवेज कैच होल्ड ऑफ 6 महीना 7-8 महीने वाला शो। मैंने बहुत काम किया है टीवी पे, बट कभी मेरे को वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, मुझे कभी वो फेम नहीं मिला, वो जो मुझे चाहिए था वो मुझे कभी नहीं मिला, जो मुझे बिग बॉस ने दिया, और मुझे वो चाहिए था। आई थिंक इट वॉज ड्यू एंड दिस वॉज माई टाइम। क्या बात है यार। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।